स्टूडेंट्स, राजस्थान के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर काफ़ी बार इस तरीके के जो सवाल हैं वो पूछ लिए जाते हैं कि कोई फेस्टिवल है राजस्थान का, वो फेस्टिवल कौन से दिन उसको सेलिब्रेट किया जाता है, कौन से महीने के अंदर उसको सेलिब्रेट किया जाएगा उस त्यौहार को। और उस मेले और त्यौहार के बारे में भी ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन से पक्ष के अंदर उनको सेलिब्रेट किया जाता है, कि जो एग्जैक्ट जो तिथि है वो क्या है, कृष्ण पक्ष है या शुक्ल पक्ष है। इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। 2013 का जो आरएएस का प्रीलिम्स है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था 2013 के समय। 2018 के समय भी एक सवाल पूछा गया इसी तरीके से। तो आप देखें कि गुगा नवमी के बारे में अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया था। गुगा नवमी से रिलेटेड एक सवाल था कि गुगा नवमी को कब सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आज जिस फेस्टिवल के बारे में, जिस त्यौहार के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है अक्षय तृतीया, जिसे कि हम आखा तीज के रूप से भी जानते हैं राजस्थान के अंदर। अक्षय तृतीया स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है राजस्थान के अंदर। इसको अबूझ सावे के दिन के रूप से जाना जाता है। क्या आप देखें कि जब आप ज्योतिष शास्त्र के अकॉर्डिंग कोई भी शुभ काम करते हो तो उस समय आप एक शुभ मुहूर्त है, शुभ जो टाइमिंग है वो निकलवाते हो कि कब इस काम को हमें करना है, कोई भी अच्छा काम आपको स्टार्ट करना है। ये कंप्लीट जो डे है अक्षय तृतीया का जो दिन, उसको अबूझ सावे का दिन माना जाता है कि इस दिन आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप कंप्लीट डे में कभी भी जो अच्छा काम है वो कर सकते हो। आप देखें कि यहाँ इसका अबूझ सावा लिखा हुआ है। सावा वर्ड आप में राजस्थान के अंदर बेसिकली शादियों के लिए यूज किया जाता है। तो इस दिन आपको ग्रामीण अंचल के अंदर बाल विवाह हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। और आप स्टूडेंट देखिए कि ग्रामीण अंचल के अंदर जो बाल विवाह है उसको रोकने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी ड्यूटी भी लगाई जाती है, स्पेशली जहाँ पे एजुकेशन नहीं है, जहाँ पे बाल विवाह आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो जब आप राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में सिलेक्ट होगे आरएएस के अंदर तो आपकी भी ड्यूटी लगाई जाएगी। गाँव के एरिया के अंदर बाल विवाह के रिगार्डिंग में जो जागरूकता आपको फैलानी होगी, बाल विवाह को रोकना होगा। अब देखिए कुछ समय पहले राजस्थान की एक छोटी बच्ची हुआ करती थी, पारुल जांगिड़ है, उनके द्वारा बाल विवाह के अगेंस्ट में जो आवाज़ है उठाई गई थी, उनको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर भी सम्मानित किया गया है। पारुल जांगिड़ है, आप मेंस के अंदर उनका आंसर है वो लिख सकते हो, आंसर के अंदर कोट कर सकते हो उनका नाम कभी कहीं ना कहीं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें बाल विवाह इस ग्रामीण अंचल के समय किए जाते हैं अक्षय तृतीया वाले दिन। जो राजा रजवाड़े जब हुआ करते थे तो राजा लोग अपना दरबार लगाया करते थे। अपने जो उनके दरबारी लोग हैं उनको सूखे मेवे हैं, अफीम है, वो बांटा करते थे। और इसी अक्षय तृतीया के दिन वो लोग अपने जो उनके प्रजा के जो लोग हैं उनसे मिला करते थे अक्षय तृतीया वाले दिन। अगर हम ग्रामीण अंचल की बात करें तो स्टूडेंट्स, ग्रामीण अंचल इस समय फ्री होता है अक्षय तृतीया का जो समय है, क्योंकि एक बैसाख के महीने के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो रबी की जो फसल है, जो बेसिकली हम बात करें गेहूं है, सरसों है, वो कट चुकी है, जो है, तो वो कटने के बाद में कम्प्लीटली जो किसान वर्ग है वो यहाँ पे फ्री है। इसी वजह से आपको शादियाँ देखने के लिए मिलती हैं। और आज से अगर हम 20-30 साल पहले की बात करें तो ग्रामीण अंचल के अंदर जो शादियों का जो समय है वो जो समर का जो समय है, जो गर्मियों का जो समय है वो ही हुआ करता था। उस समय किसान फ्री भी हुआ करता है अपनी खेती से। और दूसरा, उस समय किसान के पास में खेती को बेचने के बाद में, खेती का जो भी उत्पादन हुआ उसको बेचने के बाद में जो फसल के जो पैसे हैं वो हुआ करते थे। तो स्टूडेंट्स, इस समय में जो अक्षय तृतीया वाले दिन जो किसान यहाँ पे अपनी जो खेती है उसको हल चला के और जो अच्छी वर्षा है, अच्छी खेती की कामना करता है कि जो नेक्स्ट सीजन जो होगा उसके अंदर अच्छी वर्षा होगी और अच्छी वर्षा होने की वजह से अच्छी खेती होगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ग्रामीण अंचल के समय ही 7 अनाज जो हैं उनकी पूजा की जाती है, जैसे कि बाजरा है, गेहूं है, चावल है, तिल है, जौ है। इनके सातों अनाजों की पूजा की जाती है। बेसिकली घूघरी जिसे बोलते हैं या आप वो बाखली के नाम से भी जिसे जानते हैं वो की जाती हैं। और जो गांव के अंदर जो टोटोमिज्म का एक कॉन्सेप्ट है कि खेतों के अंदर उनको रखा जाता है, तो इस तरीके से उसकी पूजा की जाती है। तो ये अक्षय तृतीया के कुछ यहाँ पे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी। अब आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि वैसाख जो महीना है, वैसाख का जो महीना है, उसी वैसाख मंथ का जो शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष कौन सा होता है स्टूडेंट्स, जिसके अंदर आपको पूर्णिमा देखने के लिए मिलता है। कृष्ण पक्ष में आपको अमावस्या देखने के लिए मिलेगा मैक्सिमम पे, और शुक्ल पक्ष में जो मैक्सिमम जो समय होता है जो 15 डे होगा उस दिन आपको यहाँ पे पूर्णिमा देखने के लिए मिलेगा।
वैशाख पूर्णिमा वैसे भी काफ़ी फेमस है बुद्धिज़्म के पर्सपेक्टिव से। तो वैशाख का जो शुक्ल पक्ष का दिन है, उसका जो तृतीया है, तीसरा जो दिन है, जो आखा तीज के रूप से हम जानते हैं जिसे, तो उस दिन अक्षय तृतीया का ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ग्रामीण अंचल का फेस्टिवल है, काफ़ी पॉपुलर है गाँव के अंदर में। काफ़ी जो पकवान हैं वो भी बनाए जाते हैं हर एक घर के अंदर में। बेसिकली उन अनाजों को बनाया जाता है जिन अनाजों की हम बात किए यहाँ पे, बाजरा है, गेहूँ है, चावल है, तिल है, जो है इस तरीके के अनाज का जो खाना है वो देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स, ये अक्षय तृतीया के बारे में था, ऐसे ही आपको अपडेट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।